विशेष के YouTube चैनल में मैं करुणेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व पौड़ी के विधायक श्री नरेंद्र बृथर जी के फार्म हाउस पर हैं, उनसे कुछ चर्चा करते हैं। नरेंद्र जी, आपका खबर विशेष चैनल में स्वागत है। धन्यवाद करुणेश जी। मैं नेताजी ये जानना चाह रहा था सबसे पहले कि उपचुनाव होने वाले हैं, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उपचुनाव होने वाले हैं और पौड़ी में चूंकि आप काफ़ी एक्टिव नेता हैं और काफ़ी आपकी ख्याति है, लोगों के आप भी काम भी करते रहते हैं, अक्सर हम देखते रहते हैं कि कलेक्ट्रेट वगैरह में सब जगह आप काम करते हैं और पब्लिक में बहुत लोकप्रिय हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पौड़ी विधानसभा से टिकट मिलेगा। देखिए, ये तो पार्टी के कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको टिकट देती है। वहाँ से सुरेश राठखेड़ा ने इस्तीफा दिया है, किन शर्तों पर इस्तीफा दिया, क्या आगे की पॉलिसी रहेगी, ये पार्टी की जो बैठक होगी और उसके बाद ही तय होगा कि पौड़ी में क्या होना है। लेकिन जो पौड़ी की जनता है, हमसे मिले हैं, जनता से मिलते रहते हैं, तो उनका ये कहना है कि नरेंद्र बृथरे इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छे लीडर हैं। अगर जनता की मांग अगर भारतीय जनता पार्टी से करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? मैं तो पिछले चुनाव में भी लड़ना चाहता था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने पार्टी की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव नहीं लड़ा। इस बार पार्टी चुनाव देगी तो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस में और भारत लेवल के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो इसमें उनके नेतृत्व में आप काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है। पार्टी की नीति और रीति और व्यवस्थाओं के अनुसार काम करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी व्यवस्था में आ गए हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार हम पार्टी का काम करेंगे। क्योंकि वो क्षेत्रीय विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और उन बहुत कुछ करना चाहते हैं। कांग्रेस में जो वो नहीं कर पाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में करना चाहते हैं, तो आप उनको पूरा सहयोग देंगे, आप और आपका जो बड़ा ग्रुप है वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ आती है या भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वह हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के बारे में ही सोचता है और विकास के लिए प्राणपण से जुटता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विकास के प्रति सजग हैं तो निश्चित रूप से उनका लाभ पार्टी को मिलेगा और पार्टी का लाभ भी उनको मिलेगा। दूसरा, मैं ये जिले में कोरोना के बारे में जानना चाह रहा था। अभी ग्रीन जोन था अपना शिवपुरी, अभी एक पेशेंट पकड़ा ही आया, एक पकड़ में आया है पेशेंट, तो उससे क्या है ऑरेंज जोन में शायद चला गया है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में कोरोना से लड़ने की व्यवस्थाएं पूरी तैयारी की और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार यहाँ सब काम चल रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन की अकर्मण्यता और नासमझी के कारण यहाँ अनावश्यक रूप से एक पॉजिटिव कोरोना मरीज मिला। जो मिला है वो देवबंद से आया था। सारा विश्व जानता है कि देवबंद अपराधियों का गढ़ रहा है और वहाँ से जो 190 पेशेंट वहाँ के थे पॉजिटिव, और वहाँ की परमिशन कैसे दी गई और उसके लिए केवल बाबुओं की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती। और इस बारे में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है और उसमें देखिए क्या निर्णय होता है, क्या जांच में आता है। आपने ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को भी बताया है और गृह मंत्री जी को भी बताया है और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस विषय में कोई ना कोई कदम उठाएंगे। चूँकि आप एमएलए रह चुके हैं और काफ़ी बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े लीडर हैं आप जिले के और बल्कि प्रदेश के नेता हैं आपने कलेक्टर से बात करना उचित नहीं समझा इस बारे में? देखिए, कलेक्टर महोदया या तो फ़ोन नहीं उठाती या अनसुनी कर जाती हैं। तो अब ऐसे अधिकारी जिसको खुद को चिंता नहीं है तो बार बार क्या बात करें। हम अपने संगठन और हमारी जो सरकार है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे इसके अलावा क्या है, जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, काफ़ी बड़े लीडर हैं आपके लेवल एक साथ ही आपने पॉलिटिक्स शुरू की थी, राजनीति में आप आए थे। नरोत्तम मिश्रा जी का भी बहुत बड़ा यहाँ ग्रुप है, तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी व्यक्तिगत रूप से हमारे मित्र हैं, लेकिन आज वो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और हमारे नेता हैं। जो भी बात हमको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है और जनता के हित में है, उन बातों को हम या तो नरोत्तम मिश्रा जी के पास में पहुंचा देते हैं या माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में पहुंचाते हैं।
नरेंद्र जी, देखने में ये आया कि ज़्यादातर कार्यकर्ता जो नरोत्तम मिश्रा जी के पास जाते हैं तो वो कार्यकर्ताओं के काम को बहुत गंभीरता से लेके और करते हैं। अक्सर ये देखा गया है, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, बताते हैं कि मिश्रा जी हमारा काफ़ी सहयोग करते हैं। आप ये सहयोगी प्रकृति उनकी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी हों चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, ये सामाजिक प्राणी हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए लोग हैं। ये जनता के हितों के बारे में विचार करते हैं, कार्यकर्ताओं के हितों के बारे में विचार करते हैं। कोई इनके पास में पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मदद कितनी हो पाती है, पक्ष में बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, विपक्ष में रहते हैं थोड़ा कम होती है, लेकिन प्रयास पूरा करते हैं। ये कोरोना वायरस के कारण देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, मतलब बहुत खराब स्थिति से देश गुजर रहा है और अभी लगभग 2-3-4 महीने और लगेंगे ऐसा लगता है। ये अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, आपके क्या विचार है? और मोदी जी के जो काम करने का तरीका है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो देश के लिए वरदान साबित हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ देश की व्यवस्थाओं को संभाला है और विश्व में भारत का जो स्थान प्राप्त किया है, वो इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। अभी ये जो बीमारी कोरोना आई है, इसके कारण ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो भारतवर्ष का नागरिक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो हमारी पुरानी परंपराओं की तरफ लौट रहा है। जो शहरों में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग मजदूरी के रूप में काम करते थे, वो अपने घरों को लौट रहे हैं और अपने ग्रामीण विकास की योजनाओं में लगे हुए हैं। कैसे हमको गांव में ही रोजगार मिले और अंततः हमको गांव में ही रोजगारों को उत्पन्न करना पड़ेगा। छोटे स्थानों पर रोजगार के साधन देने पड़ेंगे और वहाँ के जो हमारे बेरोजगार हैं उनको स्थानीय रोजगार दे करके हम इस अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद नरेंद्र जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भूतपूर्व विधायक पौरी श्री नरेंद्र बिरथरे जी। खबर विशेष यूट्यूब चैनल से मैं करुणेश शर्मा, कैमरामैन मोहन शर्मा की रिपोर्ट, शिवपुरी।